अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने शादी क्यों नहीं की। अपने बाप के इंतकाल के तीसरे दिन वलीअहद जोना अल खान मोहम्मद तुगलक के नाम से तख्त शाही पर बैठ गया। मरासम दरबारी से फारिग होकर जब वो खलवत में गया तो उसने मुझे यानी अयाज अहमद राजकुमार हरदेव को भी वहां बुला लिया। वहां हजरत शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। सुल्तान ने मुझसे किले की बकिया तामीरात के मुतल्लिक कुछ बातें दरियाफ्त करने के बाद कहा, तुम कई साल से हजरत सुल्तान मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के पास रहते हो, क्या तुमको इसकी वजह मालूम है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने शादी क्यों नहीं की? मैंने बादशाह को जवाब दिया कि मुझे ये बात मालूम नहीं और मैंने किसी से इसके बारे में कुछ सुना नहीं। सुल्तान के पास कोई अजनबी बैठा था जिसे मैंने पहले कभी ना देखा था। उसने नहायत गुस्ताखाना अंदाज से कहा, वो हिंदुओं के दिलदादा हैं, उनके मकबूल मुरीद की माँ हिंदू है और वो भी बहुत से हिंदू उनके मुरीद हैं। वो हिंदुओं की हमेशा हमायत करते रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जिन हिंदू जासूसों को कत्ल करने का हुक्म दिया था, उन्होंने सिफारिश करके उनको छुड़वाया था। सुना है वो गोश्त भी नहीं खाते। चूंकि हिंदू दरवेश शादी ना करना अच्छा समझते हैं, लिहाजा इन्होंने भी हिंदुओं को खुश करने के लिए शादी नहीं की। हालांकि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी इस सुन्नत से मुंह फेरा वो मेरी उम्मत से खारिज हो गया। बादशाह को उस शख्स की ये बातें बहुत नागवार हुई, क्योंकि उसकी माँ भी हिंदू है और बीवी भी। शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह के चेहरे को देखकर नागवारी का एहसास कर लिया। चुनांचे उन्होंने सुल्तान से कहा कि मैंने हजरत शेख निजामुद्दीन बदयूनी रहमतुल्लाह अलैह से इसके मुतालिक तखलिया में बात की थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे माकूल जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, मैं जानता हूँ मेरे पीर ने भी शादी की थी, दादा पीर ने भी शादी की थी और परदादा पीर ने भी शादी की थी, लेकिन मुझे अपने पीरों की और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बहुत सी सुन्नतों की पैरवी करनी इस पैरवी से ज्यादा जरूरी मालूम होती है। मैं सुन्नत निकाह से मुनकर नहीं हूँ, लेकिन जब कुरान मजीद पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, तो मुझे खौफ आता है कि ऐसा ना हो कि सुन्नत की पैरवी के ख्याल से निकाह करूं और खुदा के फराइज फौत होने लगे और मैं औलाद के फितने में मुब्तला होकर फराइज खुदाबंदी को भूल जाऊं। मेरे पीरों में ये कमाल था कि वो कई कई शादियां करने के बाद भी अल्लाह ताला के अहकाम और फराइज अदा करते रहे, मगर मैंने अपने आप को इस काबिल नहीं समझा। ये कहने के बाद शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह ने बादशाह से कहा कि जो बातें इन साहब ने हजरत शेख सुल्तान मशाइख रहमतुल्लाह के खिलाफ कही है वो सरासर बदगुमानी है। खुदा ने बदगुमानी को गुनाह फरमाया है। सुल्तान ने शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह से कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। फिर उन साहब की तरफ मुखातिब होकर जिन्होंने हजरत रहमतुल्लाह की बुराई की थी, कहा कि आइंदा ऐसी बेएहतियाती की बातें बादशाहों के सामने ना करना। बास मलफूजात में दर्ज है कि हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहबंद हजरत रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर उसे अपने पजामे के ऊपर बांधना शुरू किया। घबराहट में तहबंद हजरत रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से गिर गया। उस पर हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, मौलाना निजामुद्दीन तहबंद मजबूत बांधो। इसी से आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह नतीजा निकाला कि शेख ने मुजर्रद रहने का हुक्म दिया है, इसी वास्ते हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की। एक वाकया ये भी बयान किया जाता है कि हजरत शेखुल आलम बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की एक मुरीद औरत दिल्ली में रहती थी, जिनका नाम बीबी फातिमा साम था। वो बड़ी आबदा और खुदा की मकबूल बंदी थी। हजरत सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में अपने लिए दुआ कराने के लिए कभी कभी जाया करते थे, क्योंकि मशहूर था कि उनकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। इन बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज हजरत रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि फला खानदान में एक अच्छी लड़की मैंने देखी है, अगर चाहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। मगर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार फरमाया और ऐसे अल्फाज फरमाए जिनसे जाहिर होता था कि हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को शादी करने की इजाजत नहीं दी। ख्वाजा हसन अल्लाह संजरी ने फवाइदुल फवाद में लिखा है कि एक दफा हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंसान औरतों से अलग रहे तो वो बड़ा साबिर है, अगर सब्र ना कर सके और शादी करे
تو پھر شادی کے بعد عورتوں سے جو تکلیفیں پیش آتی ہیں ان پر صبر کرے۔ تیسرے، عورتوں سے تکلیف اٹھانے کے بعد صبر نہ کرے اور جواب میں عورتوں کو تکلیف دے تو پھر اس کے بدلے خدا کا عذاب برداشت کرے اور اس پر صبر کرے۔ انشاءاللہ باقی کے واقعات نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔